हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इजहार मैथ सॉल्यूशन में। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे देखते हैं। यानी कि जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है जेड के फॉर्म में हो, एफ जेड इज इक्वल टू 1/√2 पाई e की पावर -1/2 जेड स्क्वायर, इस फॉर्म में हो तो हम लोग कहते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और जब स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है तो उसका कर्व जो होता है, नॉर्मल कर्व ऐसा होता है जेड इक्वल टू 0 के अबाउट ये सिमेट्रिक होता है, जैसे हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम लोगों को एरिया निकालना होता है इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का, तो हम लोग टेबल से एरिया देख लेते हैं। कैसे देखते हैं एरिया और कौन कौन से केस हो सकते हैं यहाँ पर एरिया निकालने के, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो जो टेबल होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, वो आपकी बुक में पीछे लास्ट में लगी होती है या चैप्टर के लास्ट में ये टेबल लगी होती है। तो वो टेबल कुछ इस तरह की होगी, स्क्रीन पे आपको टेबल दिखेगी। टेबल में क्या होगा कि ऊपर जो पहला रो होगा उसमें z की वैल्यूज लिखी होंगी डेसिमल के दूसरे प्लेस की, यानी कि 0.00, 0.01, 0.02 एंड सो ऑन 0.09 तक। और फर्स्ट कॉलम में z के नीचे जो वैल्यूज लिखी होंगी वो होंगी डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक, यानी कि 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 और चलते चलते फिर 1.1, फिर 1.2, 1.3, ये लगभग 3.1 तक जाती है। तो ये z की वैल्यूज डेसिमल के सेकंड प्लेस की और ये डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस की वैल्यूज दी होंगी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। अब इन पहली कॉलम में कुछ यहाँ पर नंबर्स लिखे होंगे, इसी तरह से दूसरे कॉलम में कुछ नंबर लिखे हैं, टेबल आपको दिख गया होगा स्क्रीन पे। इस तरह से बहुत सारे नंबर लिखे होंगे। तो ये नंबर क्या है और इसमें हम लोग कैसे टेबल देखते हैं, इसको समझने के लिए आप यहाँ पर देखिए, ये जो नंबर्स आके लिखे हैं ये एक्चुअली एरिया है। z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू किसी नंबर के लिए। जैसे मान लीजिए हमें फाइंड करना है एरिया इस z इज इक्वल टू 0 से इस लाइन तक, और यहाँ पर z की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 0.35। तो मतलब हमें एरिया फाइंड करना है z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू 0.35 तक का। तो ये एरिया हम लोग वो निकाल तो पाएंगे नहीं, लेकिन टेबल से देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, तो आप पहले देखेंगे कि z इज इक्वल टू, ये जो भी एरिया दिए हैं वो z इक्वल टू 0 से राइट साइड वाले एरिया दिए हैं, यानी कि z इक्वल टू 0 से 0.35 तक का एरिया यहाँ टेबल से मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो पहले आप डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट है उसको कॉलम में देख लीजिए। z इज इक्वल टू 0.3 यहाँ मिल गया आपको डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट। अब डेसिमल के बाद जो सेकेंड डिजिट है वो यहाँ ले लीजिए फर्स्ट रो में, z इज इक्वल टू 0.05, ये है सेकेंड डिजिट। अब इस फर्स्ट डिजिट के सामने चलते जाइए और इस सेकेंड डिजिट के नीचे आ जाइए, जहाँ पर दोनों मिलेंगे यहाँ पर आपको एक नंबर मिलेगा। वो नंबर जो होगा XYZ, मान लीजिए कुछ नंबर है वो, फॉर एग्जांपल 0.1235 है। तो ये जो नंबर मिलेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा एरिया ऑफ दिस पोर्शन वेयर z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0.35, यानी कि z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू 0.35 तक का एरिया ये रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ रही है। अब अगर हमें एरिया चाहिए हो z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू 1.21 तक, तो आप क्या करेंगे, z इज इक्वल टू 0 से तो शुरू ही होते हैं सारे एरियाज, यहाँ से 1.12 तक जाना है। तो मान लीजिए z इज इक्वल टू 0 से यहाँ कहीं है 1.21, तो ये इतना एरिया आपको चाहिए। तो आप टेबल से देख के निकाल सकते हैं, z इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है, 1.21 तक चाहिए, 1.2, तो ये यहाँ है 1.1, इसी के नीचे होगा 1.2, तो 1.2 के सामने चलेंगे और सेकेंड डिजिट है 0.1 और 0.01 के नीचे आ जाएंगे, सेकेंड डिजिट यहाँ मिलेगी। तो फर्स्ट डिजिट हम लोग फर्स्ट कॉलम से लेंगे डेसिमल के बाद वाली, और डेसिमल के बाद वाली जो सेकेंड डिजिट होगी वो
यहाँ ऊपर में जो रो में जो नंबर लिखे हैं पहली रो में उनसे लेंगे और ये दोनों जहाँ पर मिलेंगे यहाँ पर एक आपको नंबर मिलेगा, वो नंबर रिप्रेजेंट करेगा इस इतने एरिया को 0 से 1.21 तक। तो इस तरह से हम लोग z=0 से कितना भी आगे तक एरिया निकाल सकते हैं इस टेबल से। अब मान लीजिए हमें एरिया निकालना है नेगेटिव साइड का, क्योंकि यहाँ तो हमें एरिया जो दे रखे हैं वो 0 से राइट साइड के एरिया दे रखे हैं। अब मान लीजिए हमें एरिया निकालना होता z=-0.5 से z=0 तक, यानी कि ये इतना एरिया निकालना होता। तो क्या करते, टेबल में तो जो एरियाज दे रखे हैं वो 0 से स्टार्ट हैं और राइट में जो नंबर्स हैं उन तक निकलेंगे, लेकिन हमें एरिया निकालना है लेफ्ट साइड का। तो आपको पता है कि ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है वो z=0 के दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जितना z=0 के लेफ्ट में होगा उतना ही राइट में होगा। लेफ्ट में जो 0 से -∞ तक एरिया है टोटल वो होता है 0.5 और राइट में z=0 से +∞ तक का जो टोटल एरिया होता है वो होता है 0.5, यानी कि बराबर होता है। हमें चाहिए एरिया -0.5 से 0 तक। तो हम लोग अगर 0 से 0.5 तक एरिया निकाल लें तो ये एरिया 0 से 0.5 वाला बराबर होगा -0.5 से 0 तक का, क्योंकि ये दोनों तरफ सिमेट्रिक है। तो हम लोगों को अगर नेगेटिव साइड का एरिया चाहिए तो हम लोग निकाल लेंगे पॉजिटिव साइड का एरिया, यानी कि अगर हमें एरिया चाहिए -0.5 से 0 तक, तो ये इक्विवेलेंट है एरिया फ्रॉम 0 to 0.5। तो 0 से 0.5 तक का एरिया हम यहाँ से देख लेंगे। z=0.5, ये डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट और सेकेंड डिजिट इसमें कुछ नहीं है, मतलब 0 है। तो हम लोग यहाँ पर 0.5 के आगे ये जो नंबर मिलेगा ये रिप्रेजेंट करेगा 0 से 0.5 तक का एरिया, और ये बराबर होगा -0.5 से 0 तक के एरिया के। क्यों? क्योंकि ये z=0 के दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है। तो मतलब जब हमें नेगेटिव साइड का एरिया निकालना होगा तो हम लोग उतना ही एरिया पॉजिटिव साइड का निकाल लेंगे और वो इसके बराबर होगा। अब अगला केस देखिए, अगर मान लीजिए आपको एरिया निकालना है फॉर एग्जाम्पल z=0.2 से z=0.31 तक एरिया, यानी कि ये इतना एरिया निकालना है। तो लेकिन जो टेबल में जो एरिया दे रखे हैं वो z=0 से समथिंग किसी पॉइंट तक दे रखे हैं, हमें लेकिन निकालना है 0 से नहीं, हमें निकालना है z=0.2 से z=0.31 तक। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले z=0 से z=0.31 तक का एरिया निकाल लेंगे, ये इतना एरिया, और फिर z=0 से z=0.2 तक एरिया निकाल लेंगे और फिर माइनस कर देंगे तो ये हमें इतना एरिया मिल जाएगा। मतलब पहले हम लोग एरिया निकाल लें z=0 से 0.2 तक का, मान लो ये A1 है, और फिर एरिया निकाल लें A2 कहाँ से कहाँ तक का, 0 से 0.31 तक, ये A2 है। तो अगर हमें 0.2 से 0.31 तक चाहिए तो वो जो एरिया होगा 0.2 से 0.31 तक का वो बराबर होगा A2 माइनस A1 के। तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। और 0.2 तक एरिया तो यहाँ से आप देख सकते हैं 0 से 0.2 तक एरिया यहाँ मिल जाएगा, और 0.31 तक का एरिया आपको निकालना है तो वो 0.3 ये हुआ, और उसके बाद सेकंड प्लेस पे 1 है तो सेकंड प्लेस पे 1 ये रहा, यहाँ आपको 0.31 का एरिया मिल जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें 0.2 से 0.31 तक का एरिया मिल जाएगा। अब मान लीजिए हमें एरिया निकालना है दोनों साइड का। मान लीजिए कि z=-0.12 से z=0.32 तक एरिया निकालना है, इतने पोर्शन का एरिया निकालना है दोनों साइड का।
तो अब आप क्या करेंगे, पहले आप निकाल लेंगे 0 से 0.32 तक का एरिया। मान लीजिए कि वो A2 है, A2 क्या है, z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू 0.32 तक का एरिया, ये निकाल लेंगे पहले। और फिर ये जो निगेटिव साइड का एरिया है उसके लिए आप क्या करेंगे, 0 से -0.12 तक एरिया ना निकाल के 0 से +0.2 तक एरिया निकालेंगे, इसके इक्वलेंट राइट साइड का निकाल लेंगे, तो आपको वही एरिया मिल जाएगा 0 से -0.12 तक का, जैसा कि पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये A1 है, A2 आ जाएगा। अगर हमें चाहिए -0.12 से 0 तक का एरिया, तो वो इक्वलेंट होगा 0 से 0.12 तक का एरिया, वो भी टेबल से मिल जाएगा। तो 0 से 0.32 तक का एरिया यहाँ टेबल से मिल जाएगा 0.3, और ये सेकंड डिजिट पे है 0.02, तो ये आ जाएगा 0.32 का एरिया। और अगर 0 से 0.12 तक का एरिया चाहिए तो फर्स्ट प्लेस पे है 1, तो ये आ जाएगा 0.1, और सेकंड प्लेस पे है डेसिमल के बाद 2, तो ये आ जाएगा सेकंड प्लेस पे 0.02। ये एरिया मिल जाएगा आपको 0 से 0.12 का, और ये बराबर होगा -0.12 से 0 तक का, क्योंकि ये दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है। अब क्या करेंगे, इन दोनों एरियाज को ऐड कर देंगे, लेफ्ट साइड वाला एरिया और राइट हैंड साइड वाला एरिया ऐड कर देंगे, तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा, यानी कि A इज इक्वल टू A1 प्लस A2, ये टोटल एरिया आ जाएगा, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एक और केस देखते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है एरिया Z इज इक्वल टू 0.12 से पूरा लास्ट तक, यानी कि Z इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक एरिया निकालना है आपको। तो आप क्या करेंगे, पहले 0 से 0.12 तक एरिया निकाल लेंगे। ये इतना एरिया निकाल लेंगे टेबल से, जो आपको सीधे मिल जाएगा। Z इज इक्वल टू 0.1 ये रहा, और सेकंड डिजिट पे है 2, तो 0.02 ये आपको एरिया मिल जाएगा 0 से 0.12 तक का। इसको A1 मान लें, तो Z इज इक्वल टू 0 से 0.12 तक का एरिया आपको A1 यहाँ टेबल से मिल जाएगा। फिर 0 से इनफाइनाइट तक पूरा एरिया ये होता है 0.5। तो अगर हमको ये 0.12 से राइट में पूरा इनफाइनाइट तक एरिया चाहिए, तो हम लोग क्या करें, 0.5 से, यानी कि इस पूरे एरिया से माइनस कर दें A1, तो हमें एरिया मिल जाएगा 0.12 से पूरा इनफाइनाइट तक का एरिया। तो राइट हैंड साइड का पूरा एरिया है 0.5, उसमें से 0 से 0.12 वाला एरिया माइनस करेंगे, तो 0.12 से इनफाइनाइट तक का पूरा एरिया मिल जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर हमें निगेटिव साइड का पूरा एरिया चाहिए होता है, यानी कि मान लीजिए Z इज इक्वल टू -0.12 से पीछे पूरा माइनस इनफाइनाइट तक का एरिया चाहिए होता, तो हम लोग क्या करते, तब भी यही करते, माइनस इनफाइनाइट से 0.12 का एरिया जो है वो इक्वल होगा अप्रॉक्सीमेटली, वो इक्वल होगा 0.12 से इनफाइनाइट तक का। तो हम लोग ये इधर वाला चाहते हैं, तो हम लोग इधर वाला निकाल लेंगे, और वो इक्वल होगा इसके, क्योंकि ये दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है। तो राइट हैंड साइड में भी हम लोग इनफाइनाइट तक का एरिया चाहते हैं, निकल आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी उसी तरह से निकल आएगा। अगर हमें दोनों साइड का चाहिए, तो एक साइड का निकालिए, वो इसके इक्वलेंट होगा, डबल कर दीजिए। या इधर हमें कुछ और एरिया चाहिए और इधर कुछ और चाहिए, यहाँ से इनफाइनाइट तक और इधर यहाँ से इनफाइनाइट तक अलग चाहिए, तो इसको भी निकाल लीजिए, इसको भी निकाल लीजिए, दोनों को प्लस कर दीजिए, तो हमें पूरा एरिया मिल जाएगा। तो ये कुछ केसेस हैं, इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन में एरिया निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। आगे के वीडियो में जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो टेबल से एरिया देखेंगे, और जब हमें एरिया निकालना पड़ेगा तो इन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके एरिया निकालेंगे। आगे के वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस इसके डिस्कस करेंगे, तो और क्लियर होंगी ये सारी चीज़ें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।